भी जिन धर्म, जिन आगम और जिन मंदिरों की यात्रा करा रहे हैं, सत्य अहिंसा रूपी मौलिक सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। आदिनाथ टीवी चैनल अनादि से अनंत की धर्म यात्रा अब उपलब्ध है। आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। आयोजक हैं श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पाटोदी, आर्या, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। श्री अनिल जैन, श्रीमती अमिता जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री शशांक जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री तरुण जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, पुत्री एवं दामाद श्री आलोक अग्रवाल, श्रीमती श्वेता अग्रवाल, दोहित्र एवं दोहित्री मितुल अग्रवाल, मानवी अग्रवाल, पौत्री सिमरन जैन, ईशानवी जैन, अहेली जैन, पौत्र संभव जैन, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, श्रीमती मेहुल सरावगी, श्री शुभम सरावगी, श्रीमती अवंतिका सरावगी, कुमारी सात्विकी, चिरंजीव एकांश, चिरंजीव यथार्थ सरावगी, फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। महाराज जी के पास तक भिजवा देंगे। देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई में प्रदान कीजिएगा पूरी चेतना के साथ में। चैतन्य चमत्कारी श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री शीतल सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की। आइएगा बंधुओं, टीवी चैनल का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम सायंकालीन शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को आप सभी लोग बुढ़ार की इस पावन नगरी से देख रहे हैं, जहां पर श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का दिव्य आयोजन संपन्न किया जा रहा है। आज गर्भ कल्याणक का उत्तरार्ध दिवस है, द्वितीय दिवस है। हम पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करें, उसके पहले उनका मंगल आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले। और इस समय देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठ करके जो लोग पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। दोनों हाथों को जोड़ें महाराज श्री के पावन श्री चरणों में। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइएगा बंधु, हम सभी को मालूम है कि बुढ़ार के इस पावन नगरी में 25 साल के बाद यह दिव्य आयोजन संपन्न होने जा रहा है और सभी के लिए बहुत ही उत्साह है। जैन समाज के लिए तो उत्साह है ही, लेकिन जैनेतर बंधु भी बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सेदारी कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। और पहली बार पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के मध्य यह दिव्य आयोजन भी किया गया, जो महाराज श्री का भावना योग का आयोजन है, भाई आज प्रातः काल के मंगलमयी बेला में यहाँ पर संपन्न किया गया है, जिसमें जैन और जैनेतर बंधुओं ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। हम आपसे भी अनुरोध करते हैं, जो लोग भी इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, कि आज का यह विशेष सत्र था भावना योग का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के अंतर्गत। तो अगर आप लोग आज के इस विशेष सत्र को देखना चाहते हैं, तो आप भी YouTube चैनल के माध्यम से इस भावना योग के विशेष कार्यक्रम को देख सकते हैं। कल जन्म कल्याण का पावन पुनीत दिवस है, जब दिव्य परमात्मा इस धरा पर अवतरित होंगे और उनका 1008 कलशों के माध्यम से सुमेरु पर्वत पर दिव्य जन्माभिषेक का महाआयोजन संपन्न होगा। इन सभी कार्यक्रमों में आप बहुत ही उत्साह के साथ में अपना भाग लीजिएगा और साथ ही साथ में अपने पुण्य के यश की वृद्धि कीजिएगा। आइएगा, हम सीधे सीधे चलते हैं पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में। दोनों हाथों को जोड़िएगा और शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को आगे बढ़ाने के लिए पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में नमोस्तु पूर्वक निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
नमोस्तु गुरु के संकट समाधान का सत्र। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ जिसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लेकर अपने जीवन को उज्जवल बनाया। अपन चलते हैं संकट समाधान के सत्र में। प्रथम प्रश्न आज व्यवहारी से अपने बीच में पूरी समाज के साथ अमृत लाल जी जैन यहाँ पर उपस्थित है। पूरी समाज यहाँ पर उपस्थित है, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी कोतमा से दीपक जी चंदेरिया पूरी समाज के साथ। परम पूज्य संघ का समाधान प्रणेता मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंच पर विराजमान प्रसाद सागर जी महाराज, संधान सागर जी महाराज एवं शीतल सागर जी महाराज, छुल्लक सभी बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हम जैन समाज व्यवहारी वालों की यह इच्छा है कि आपका सत्संग चरण अक्षय क्षेत्र मऊ में पड़े, जिससे उस अक्षय क्षेत्र का जो वास्तविक रूप है वो सामने आए और पूरे देश विदेशों में भी उसका प्रसार हो सके। इसी संबंध में एक शंका है। अपने बघेल खंड के एकमात्र अतिशय क्षेत्र शांत्योदय मऊ के अतिशय को जन जन तक पहुंचाने के लिए एवं क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। यह अतिशय क्षेत्र है, 2000 साल पुराना, माने वहां बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र था। यहाँ 24 टीले मौजूद हैं आज भी। नमोस्तु भगवान। देखिए, जिस व्यवहारी और मऊ की बात आपने की है, मैं समझता हूं वो कोई साधारण स्थान नहीं है। वह हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र है, जहां कलचुरी कालीन और गुप्त कालीन जिस प्रतिमाएं उपलब्ध है, प्रतिमाएं नहीं, प्रतिमाओं का अंबार लगा है। मुझे सुनकर बड़ी प्रसन्नता है कि वहां से अभी आप लोगों ने भूगर्भ से अनेक जिन प्रतिमाएं, कितनी, लगभग 10 जिन प्रतिमाएं और बड़े अतिशय के साथ प्रकट हुई। मुझे ये पता है कि सत्ता में विराजमान शांतिनाथ भगवान उसी व्यवहारी के वंश 90 साल पहले गई थी महाराज जी। तो व्यवहारी जैन संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र है। निश्चित गुरुदेव का आशीर्वाद आप सबको मिला है और अब उसका अभ्युदय काल आ गया है, ऐसा समझना चाहिए। ये समय आप सबका आ रहा है, आप लोगों ने काम शुरू किया है। आपको चाहिए कि जन जन तक उसकी वास्तविकता का परिचय कराएं, उस क्षेत्र के व्यापक विकास की ठोस कार्य योजना बनाएं। आप लोगों ने मुझसे भी निवेदन किया है, मैं सोच रहा हूं, गुरुदेव ने उसका नाम शांतोदय दिया है। हम इस शांतोदय का सार्वभौमिक प्रसार करें, ऐसा स्वरूप प्रदान करें जिससे कि वहां आने वाले हर व्यक्ति को शांति की अनुभूति हो। भूमि और भूमिका आप लोगों ने बना ली है, समय का इंतजार कीजिए, भावना भाइये, सब कुछ अच्छा होगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। अगला प्रश्न कर रहे हैं कोतमा से अपने बीच में गुणायतन ट्रस्टी दीपक जी चंदेरिया, उन्हीं के साथ में सभी कोतमा वासी, हाँ, पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित है। गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर अनिल जी उपाध्याय, प्रधानमंत्री कॉलेज एक्सीलेंस बुडार। मेरे पालनहारे आपको सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज के इस युग में व्यापार ऐसा हो गया है कि बिना सेटिंग के, कमीशन से, टैक्स से या ऊपर नीचे, यहाँ से वहाँ से सब करके व्यापार करना पड़ता है। हम ऐसा क्या करें कि हमारा धर्म भी बचा रहे, बोलना चाहिए, या धर्म के साथ साथ हम अपना व्यापार भी कर सके? महाराज जी मार्गदर्शन करें। देखो भाई, व्यापार में झूठ चलेगा पर झूठ का व्यापार नहीं होना चाहिए। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, व्यापार में झूठ सब बोलते हैं, वो चल सकता है,
लेकिन झूठ का व्यापार कभी नहीं चलेगा। इसलिए हमें इसे देखना है कि हमारे तिकड़म का लेवल क्या है। थोड़ा बहुत गुना भाग लगा रहे हैं कि कोरे गुना भाग में ही लगे हुए हैं। नैतिकता और प्रामाणिकता को साथ लेकर के चलना चाहिए। यदि हमारे जीवन में अनैतिकता है और अप्रामाणिकता है तो ये सुसंगत नहीं। हमारी संस्कृति में अर्थोपार्जन की छूट दी गई और ये कहा गया कि प्रत्येक गृहस्थ को अर्थ का उपार्जन करना चाहिए, लेकिन एक सीमा में बांधकर कहा गया कि तुम अर्थ का उपार्जन मत करना, अर्थ पुरुषार्थ करना। अर्थ पुरुषार्थ का मतलब क्या है? धर्म से जुड़कर धनार्जन करना। धर्म नियंत्रित अर्थ हो, अर्थ पर धर्म का नियंत्रण यानी नैतिकता और प्रामाणिकता से युक्त होकर और हिंसा और क्रूरता से मुक्त होकर व्यापार करो, अन्यथा वो अनर्थ का कारण बनेगा। ये बात सभी को गांठ में बांध कर रखना चाहिए। हमारे द्वारा जोड़ा हुआ धन यहीं छूट जाएगा, लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ पाप भव भव तक पीछे चलता है। तो हम उस पाप से अपने आप को बचाएं। हम खुद देखें कि हमारा लेवल क्या है। पैसा कमाना अच्छी बात है, पर पैसे को ही साध्य बना लेना अच्छी बात नहीं है। हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैं मानता हूं तुमने बहुत साहसपूर्वक ईमानदारी से अपनी बात प्रकट की, और मुझे ये भी पता है कि सब उसी लाइन में हैं, सब एक ही रंग में रंगे हुए लोग हैं। सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि आटे में नमक है या नमक में आटा। ये विचार आपको करना है। अपने बीच में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस बुडार के समाज शास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनिल जी उपाध्याय गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में आज मिजोरम से यहाँ पर संजीव रानी जी जैन पाटनी मिजोरम से वे तैयार रहेंगे। सभी मुनिश्री के सादर के चरणों में मेरा सादर नमन। मैं अपने महाविद्यालय की ओर से नमन करता हूं। मुनि जी, मेरा प्रश्न है कि वर्तमान समय में शिक्षा परिसरों में आधुनिकता बढ़ रही है एवं आधुनिक जीवन शैली और उपभोक्तावादी प्रवृत्तियों के प्रभाव के से पारंपरिक सांस्कृतिक मूल्यों में शिथिलता भी दिखाई दे रही है। बोलिए, आप बोलिए। ऐसे समय में एक शिक्षक को किस प्रकार आचरण, दृष्टिकोण और शिक्षण पद्धति अपनानी चाहिए ताकि वह छात्रों के बीच नैतिकता, आत्मसंयम, आध्यात्मिक संतुलन को पुनर्स्थापित कर सके? श्री चरण। बहुत ही गंभीर सवाल आपने उपस्थित किया है। जहां तक आधुनिकता का असर केवल शिक्षण परिसर में नहीं, पूरी समाज में उपभोक्तावादी मानसिकता पूरी समाज पर हावी हो रही है। अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो मैं कह सकता हूं कुएं में ही भांग पड़ी। इससे न केवल परिसर अपितु शिक्षक भी अप्रभावित नहीं है। जब समाज में इस तरह से परिवर्तन आता है, क्योंकि आप समाज शास्त्र के प्रोफेसर हैं, इस बात को भली भांति जानते भी होंगे कि जब समाज में व्यापक परिवर्तन आता है तो हमें कुछ परिवर्तनों को स्वीकार भी करना पड़ता है। इस संदर्भ में मैं एक ही बात कहूंगा कि आधुनिकता को कोसने से कोई लाभ नहीं है, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं।
आधुनिकता को कोसने की जगह उसे स्वीकार लेना चाहिए, लेकिन मौलिकता को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहिए। यदि हम अपनी मौलिकता को सुरक्षित रखते हुए आधुनिकता को अपनाते हैं तो वो हमें प्रगतिशील बनाएगी। लेकिन आधुनिकता के नाम पर हम अपनी मौलिकता को खो देंगे तो विनाश होगा। मौलिकता को सुरक्षित रखते हुए आधुनिकता को स्वीकारना बदलाव है, और मौलिकता को खोकर आधुनिकता को अपनाना भटकाव है। बदलाव स्वीकार है, भटकाव नहीं। समझ गए? तो हमें यह देखना है कि ये बदलाव है या भटकाव। हम लोग नई पीढ़ी को कहते बेटा ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। समय के अनुरूप तो चलना ही पड़ेगा। आप एआई के युग में जी रहे हैं। समाज शास्त्र का आपको तो पूर्ण ज्ञान है। आप देखते हैं कि हमारे यहां दो तरह के मूल्य है, एक सामयिक मूल्य और एक शाश्वत मूल्य है। सामयिक मूल्य सदैव बदलते रहते हैं, पर शाश्वत मूल्य स्थायी होते हैं। आधुनिकता से यदि परिवर्तन है तो केवल सामयिक मूल्यों का परिवर्तन स्वीकार होना चाहिए। शाश्वत मूल्य हमारी मौलिक पहचान है, वो अखंडित बनी रहना चाहिए, उसे खंडित ना होने दें। और इसके लिए एक ही काम करना है, वह है सांस्कृतिक निष्ठा की पुनर्प्रतिष्ठा। बच्चे बच्चे के हृदय में वो सांस्कृतिक निष्ठा जगाए, और हम खुद संस्कृति के प्रति निष्ठावान बने, ताकि अब संस्कृतियां हम पर हावी ना हो। कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं थोड़ा आपको पीछे लेके चलता हूं। एक जमाना जब हमारे पहनाव में बदलाव आया था, तो उस समय हमारे यहाँ के परंपरागत धोती कुर्ता को छोड़कर जब कोई सूट पैंट पहनकर आता था तो लोग उसे एकदम अलग नजर से देखते थे, है ना? लेकिन आज हम देखते कि भले व्यक्ति के पहनाव में परिवर्तन है, पर भाव में वही स्थिरता है, तो हमें लगता है ये परिवर्तन कोई बुरा नहीं है ना? परिवर्तन दिख रहा है। ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति आधुनिक होता है तो आधुनिक होना बुरा नहीं है। मौलिकता को बचा के रखना है, सांस्कृतिक निष्ठा के साथ चलना है, बदलाव आएगा। मैं चाहूंगा और भी जो कॉलेज के प्रोफेसर गण हैं एक साथ सवाल कर ले तो अच्छा है। और किसी का? इस कॉलेज के सभी प्रोफेसर एक साथ एक ही सवाल। एक लंदन से पारस जी जैन भी है इसी में, नहीं वो अलग है। संजीव जी। और इसके बाद में आज अपने बीच में मिजोरम से संजीव जी, रानी जी, सुबी कार्तिक जैन, सूर्यनगर मिजोरम। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और तैयार रहेंगे पारस जी जैन, लंदन निवासी। आप अपना प्रश्न करें। माइक। समस्त मुनि गणों के चरणों में नमोस्तु। जब आज की शिक्षित और आत्मनिर्भर बेटियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने में सक्षम हैं, तो विवाह जैसे महत्वपूर्ण विषय में कंपैटिबिलिटी, आपसी समझ, समान विचारधारा और जीवन दृष्टि से अधिक कुंडली मिलान को प्राथमिकता क्यों दी जाती है महाराष्ट्र? देखिए, लड़कियों का पढ़ा लिखा होना बुरा नहीं है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की सोच भी गलत नहीं है, लेकिन उन्हें अपने आप को सब कुछ मान लेने का भ्रम अच्छी बात नहीं है। समझ गए? हमारे यहाँ की लड़कियां आज नहीं, पुरातन काल में भी बहुत पढ़ी लिखी होती थी। कालिदास को बोध देने वाली सरस्वती उससे ज्यादा ज्ञान रखती थी। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे देश में स्त्रियां
कम पढ़ी लिखी नहीं होती थी। पुरातन काल में अनेक स्त्रियों ने बड़े बड़े शास्त्रार्थ जीते हैं, ये इतिहास बताता है। हमारा इतिहास ये भी बताता है कि स्त्रियों ने अनेक प्रकार का रण कौशल भी दिखाया है, युद्ध में भी जीते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे देश की एक संस्कृति रही है कि स्त्री हमेशा पुरुष के साथ खड़े रहे। अभी 2 दिन पहले एक जज साहब आए थे, उन्होंने बातचीत में एक बहुत गहरी बात कही और उन्होंने कहा, महाराज जी, स्त्रियों को पुरुष के साथ खड़े रहने की बात की जाती है हमारे शास्त्रों में, और आज स्त्रियां पुरुष के साथ खड़े ना होकर पुरुष के सामने खड़े होने लगी है। समझ रहे बात को? बहुत बड़ा गहरा संदेश है इसमें। साथ खड़े होने पर प्रेरक बनते हैं, पूरक बनते हैं, और सामने खड़े होने पर प्रतियोगी बन जाते हैं। तो फिर प्रेम कैसे बनेगा? समझ गए? इसलिए मानसिकता बदलनी चाहिए। आज विवाह है पर विवाद ज्यादा, निर्वाह कठिन हो रहा है। उसकी मूल वजह क्या है? इस पर आज की पढ़ी लिखी युवतियों को समझना चाहिए। वो इस चीज को अपने मानस से हटाए कि पढ़ लिख कर केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाना ही सब कुछ है। ये भ्रम है। हमारे जीवन में केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता ही पर्याप्त नहीं है। जीवन को सब ओर से समर्थ बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, और वह तभी होगा जब परिवार एक दूसरे का पूरक और प्रेरक बन करके चलेगा। जहां तक कुंडली मिलाने का सवाल है, मैं कभी कुंडली की बात नहीं करता, न मैं कुंडली का पक्षधर हूं। मैं तो हमेशा कहता हूं कुंडली मिले या न मिले, मेंटल वाइब्रेशन मिलना चाहिए। समझ गया? और एक दूसरी बात मैं कहता हूं जो आप लोगों के चिंतन के लिए है। हमारे समाज के पुरानी पीढ़ी के लोग, बहुत सारे ऐसे स्त्री पुरुष हो सकते हैं इस सभा में भी बैठे हों, जिनने एक दूसरे को देखा भी नहीं होगा और विवाह हो गया है। कोई ऐसा? देखो 2 3 4 5 6 7 8 हाथ उठ गए। देखो और थोड़ा सा उठा भाई, दिखाओ तो कितने हाथ उठ गए जिन्हें एक दूसरे को देखा नहीं और इनके विवाह हो गए। और अच्छी निभ रही है? निभ रही कि नहीं निभ रही? बोलो। हाँ, उपाध्याय जी भी उठा रहे, बता रहे, बिना देखे किया था। दिखा दो, उठाओ एक बार हाथ, है ना? निभी कि नहीं निभी? और आज जो आपस में देख करके कर रहे हैं उनका देखो कितना रेशियो है। तो यही बता रहा है कि आपके पढ़े लिखे होने के बाद के चुनाव का स्तर क्या है। ध्यान रखना, पढ़ा लिखा होना अलग बात है और समझदार होना अलग बात है। पढ़ना लिखना पुस्तकों से और शिक्षा केंद्रों से होता है, पर समझ जीवन के अनुभव से आता है, वो हर किसी के अंदर नहीं होता। इसलिए अपनी अपेक्षा अपने माता पिता के अनुभवों को हमें प्रमुखता देना चाहिए। महाराष्ट्र एक और एक ही आज रखो, फिर देखना। पारस जी जैन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लंदन निवासी, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। और जिन्होंने अपना यह विद्या सागर, आचार्य श्री विद्यासागर विद्यालय पूरे संघ के लिए, आवास के लिए दान दिया, ऐसा आवास दान देने वाला पूरा परिवार आचार्य श्री विद्यासागर विद्यालय परिवार पूरा तैयार रहेगा। आज उसके शिक्षकगण भी यहाँ पर उपस्थित है और वो स्वयं भी यहाँ पर उपस्थित है। बहुत सारी पर्चियां उनकी, लेकिन एक प्रश्न भी आज कर लेंगे। और उनके साथ में जैनेतर बंधु में गंगा प्रसाद जी, वो भी अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु महाराज जी। जैसा बताया कि मैं अभी लंदन में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं और मेरे मन में एक प्रश्न है कि जैसे हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर या किसी एप्लीकेशन के निर्माण के पश्चात उसमें लगातार अपडेट्स आते रहते हैं, तो क्या वैसे ही कुछ अपडेट्स या चेंजेस हमारे धर्म के नियमों एवं पद्धतियों में भी हमें लगातार चाहिए, जिससे कि हमारी नई पीढ़ी या आने वाली पीढ़ी धर्म की और अपनी लाइफ स्टाइल और सोच के साथ धर्म के साथ एक बेहतर सामंजस्य बना सके? बिल्कुल सही है। तुम्हारे सवाल का वही उत्तर है जो अभी मैंने प्रोफेसर साहब के सवाल के उत्तर में दिया। धर्म हमेशा द्रव्य क्षेत्र काल भाव के
अनुसार करने की प्रेरणा दी गई। ये आप लोगों के लिए नहीं, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, हम मुनियों के लिए भी कहा गया है कि चरदु चरियम दब्बम खेतम कालम भावम च नाउन। द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखते हुए तुम अपनी चर्या करना। लेकिन चूंकि आप एक इंजीनियर हो, आपको आपकी भाषा में बताऊं तो ज्यादा अच्छा होगा। किसी भी सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, आप जब अपडेट करते हैं तो क्या करते हैं? उसके मूल स्वरूप में परिवर्तन करते हैं कि मूल स्वरूप को निखारते हैं? निखारते हैं। तो जो व्यवस्था, जो सिस्टम तुम्हारे सॉफ्टवेयर के साथ है, वही सिस्टम धर्म के साथ है। समय काल के अनुरूप आंशिक परिवर्तन करो, लेकिन मूल स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए करो। मूलभूत धर्म के जो नियम है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। समय अनुरूप आंशिक परिवर्तन स्वीकार। धन्यवाद महाराज। आचार्य श्री विद्यासागर पाठ यहाँ विद्यालय के परिवार के सभी लोग, प्रियंका जैन और सभी, हाँ उनके साथ में, और सभी शिक्षक गण भी हो जाएं। वे एक प्रश्न गुरु चरणों में कर लें, और गंगाराम जी सुटला शिक्षक इसी विद्यालय के अपना प्रश्न करेंगे। गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुवर, चूंकि हम शिक्षा क्षेत्र से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, लगभग 30 वर्ष हो रहा है, तो मेरा भी प्रश्न उसी क्षेत्र से ही है कि भारतवर्ष ने बहुत से वैज्ञानिक विश्व को दिए हैं, आर्यभट्ट, सीवी रमन और बहुत से। यह शिक्षा का उद्देश्य बच्चों और अभिभावकों दोनों के लिए केवल एक अच्छी जॉब बनकर रह गया है। तो मेरा प्रश्न यह है गुरुदेव कि अभिभावकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और विद्यालय स्तर में क्या सुधार किए जाने चाहिए जिससे हम पुनः वैज्ञानिक श्रेणी के विद्यार्थियों को भारत से इस विषय में मैंने अनेक बार अपने विचार प्रकट किए हैं, और मेरे अपने कोई विचार नहीं, मैंने गुरुदेव के विचारों को ही प्रकट किया। भारतीय शिक्षा के संदर्भ में गुरुदेव एक ही बात कहते थे कि वही शिक्षा कल्याणकारी है जो हमारे कला और गुणों का विकास करे। हमारी जो भारत की शिक्षा की मूलभूत अवधारणा थी वो वही थी, जिसमें व्यक्ति के कला गुणों को विकसित किया जाता था। भारत सरकार ने उसे ही नए शब्दों में कौशल विकास के रूप में स्वीकार किया। गुरुदेव के इस विचारधारा को नई शिक्षा नीति में समायोजित भी किया गया। पुराने जमाने में हमारे यहाँ हर कोई पढ़ता था, अध्ययन करता था, और अध्ययन करके वो स्वरोजगार अपनाता था, उसे नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन वो खुद में इतना कला गुणों से संपन्न हो जाता था कि अपने साथ 4 का पेट भरने में समर्थ होता था। आज की शिक्षा पद्धति ऐसी हो गई कि केवल लर्निंग कैसे निकालें। देखिए, व्यस्तता हमारे लिए कहीं बाधक नहीं होती, हम व्यस्त रहें कोई दिक्कत नहीं, अस्त व्यस्त ना हो। आज लोग व्यस्त कम, अस्त व्यस्त ज्यादा है। चाहे कितनी व्यस्तता हो, हमारी प्राथमिकताएं ठीक होनी चाहिए। अगर सच्चे अर्थों में कोई धर्मी गृहस्थ है तो उसका धार्मिक क्रियाकलाप उसकी प्राथमिकताओं की सूची में सबसे ऊपर होगा। वो अपने अवसर और अनुकूलता के अनुसार अपने धार्मिक क्रियाओं के स्वरूप में परिवर्तन करेगा, लेकिन धार्मिक क्रियाओं को गौण नहीं करेगा। तो मैं यही कहूंगा, अपनी प्राथमिकताओं को व्यवस्थित रखिए ताकि रास्ता अच्छा। मुद्रिका प्रसाद सिंह डिप्टी कमिश्नर शहडोल अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं, और उसके बाद में माइक मंच तक लेके आए निर्यापक शरण परम पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज जी। परम पूज्य आचार्य श्री के श्री चरणों में सादर प्रणाम। हाँ, मैं चाहूंगा कि मुद्रिका प्रसाद सिंह जी जो डिप्टी कमिश्नर अपने बीच में है, कमेटी वहीं पे पहुंच जाए और उनका सम्मान कर देंगे। आप लोग जोरदार तालियों से उनका वहीं पर सम्मान कर दें, वे अपना प्रश्न जारी रखें। जब तक सवाल कर लीजिए जी। महाराज जी,
मैं सौभाग्यशाली हूँ कि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का सानिध्य मुझे मिला था। अमरकंटक में जब वो प्रवास में थे तब मैं उनका आपके जिससे इस तरह से प्रवचन था उनके सानिध्य में मेरे को मिला था। और जब वो प्रवास पे रहे तो एक रात उनकी सेवा का भी अवसर हमको मिला था। तो इसके लिए मैं बहुत अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और आज इस पावन धरा पे आपके श्री चरण यहाँ पे पड़े और मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला, इसके लिए भी मैं महाराज जी के बहुत बहुत अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। महाराज जी हम विगत 28 साल से प्रशासनिक सेवा में हैं। मेहनत करके पढ़ाई करके हम लोग गांव के हैं महाराज, पढ़ाई करके और नौकरी में आ गए और हमें इस नौकरी में महाराज जी प्रतिष्ठा भी मिली, सम्मान भी मिला और आलोचना भी सहनी पड़ी। दोनों चीजें हमारे इसमें महाराज जी रहीं। अब इसमें कभी कभी मैं देखता हूं जो अपने पीछे महाराज जी कि हमने नौकरी तो किया, प्रतिष्ठा भी मिली, आलोचना जो भी हुई, लेकिन हम अपने परिवारजनों से थोड़ा दूर हो गए। हम अपने माता पिता की जैसी सेवा करनी चाहिए वैसा हम नहीं कर पाते। ये हमारे मन में कहीं ना कहीं ये जो है कमी हमें महसूस होती है महाराज जी। तो पहला तो इसमें महाराज जी मेरे को मार्गदर्शन चाहिए। और दूसरा महाराज जी जो हमारे सेवा का इस समय की जो परिस्थिति है उसमें महाराज जी कैसे हम अपनी शेष सेवा पूरी कर पाएं, उसके संबंध में महाराज जी से आशीर्वाद चाहूंगा। महाराज देखिए, अगर गुलाब खिलता है तो कांटे तो होते ही हैं। बिना कांटों के जल्दी से कर लीजिए या उत्तर हो जाने दीजिए फिर कीजिएगा। मैं आप सबसे कह रहा था, गुलाब तभी खिलता है जब उसके साथ कांटे होते हैं। बिना कांटों के गुलाब नहीं खिलता। कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है तो जहाँ उसे सफलता मिलती है, प्रशंसा मिलती है, तो आलोचना भी उसे झेलना पड़ता है। आप गाड़ी चलाओगे तो गाड़ी की रफ्तार के साथ धुआं और धूल भी उड़ेगी। हमारा ध्यान गाड़ी की गति और दिशा पर होना चाहिए। पीछे उड़ने वाली धूल और धुएं को अनदेखा करना चाहिए। तो उन सब बातों को अनदेखा करें और अपनी गति को नियंत्रित बनाए रखें ताकि गंतव्य तक सकुशल पहुंच सके। आपने लंबी पारी पूरी की। 28 वर्ष का कार्यकाल कोई छोटा कार्यकाल नहीं होता। आपने कहा कि इस दौर में अपने माता पिता की जैसी सेवा करनी चाहिए नहीं कर पाए। आपके मन में इस बात का कसक है। मैं इसे बहुत सकारात्मक रूप में देखता हूँ कि ये कसक तभी है जबकि आपके हृदय में माता पिता या परिवार के प्रति लगाव, जुड़ाव और श्रद्धा है। आजकल तो लोगों को इसका रंच मात्र किसी भी प्रकार का भाव भी नहीं होता, कोई प्रतिक्रिया नहीं होते। कई लोग तो मुंह ही मोड़ लेते हैं, भूल जाते हैं। आप कम से कम याद तो कर रहे हैं। आप इस बात को इस रूप में लीजिए कि मैं माता पिता की सेवा भले नहीं कर पाया पर प्रदेश और देश की सेवा कर पाया, जनता की सेवा कर पाया, अपने दायित्व को निभाते हुए। तो ये भी आपके लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में गिनी जा सकती है। माता पिता की सेवा का सवाल जहाँ तक है तो माता पिता की सेवा का अर्थ केवल ये नहीं है कि हम उनके पास समय बिताएं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, उनके हाथ पांव दबाएं, उनके भरण पोषण की व्यवस्था करें। ये बड़ी उथली सेवा है। माता पिता की असली सेवा अपने आचरण और व्यवहार से उनका सुयश बढ़ाएं, उनका गौरव बढ़ाएं, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाएं। यदि आप ये कर रहे हैं तो इसे भी माँ बाप की सेवा समझिए। किसी भी पिता को उस घड़ी बहुत प्रसन्नता होती है जब उसके सामने लोग उसके पुत्र की प्रशंसा करते हैं। अगर आपकी प्रशंसा आपके माँ बाप के पास पहुँचती होगी तो निश्चित रूप से उनको हार्दिक प्रसन्नता होगी और वो प्रसन्नता अगर आपने उन्हें दी है तो यह उनकी सेवा है, ऐसा मान लीजिए।
अब 28 साल तो हो गए, 2-4 बरस और बचे होंगे। तय कर लीजिए कि सेवा निवृत्ति के बाद मैं केवल सेवा के लिए निवृत्ति रखूंगा, तो सब भरपाई हो सकती है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। और चलते हैं प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों में। गुरु प्रसाद से मिला इन्हें सबसे ज्यादा प्रसाद, अपनी सहज सरल चर्या से इनका सबके दिलों पर राज, इनका सबका दिलों पर राज। ऐसे परम पूज्य निर्यापट श्रमण मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज चरणों में कि वे अपनी संख्या के माध्यम से हम सबको समाधान की गंगा में अवगाही करने का अवसर प्रदान करें। नमोस्तु मुनिश्री। तनाव है क्योंकि भाव ना, सनातन में तनातन है क्योंकि भाव ना। आज सुबह पूज्य श्री के माध्यम से ब्राह्मणवासियों के लिए भाव ना का योग मिला और बन गया भावना योग। कल महाराज श्री आपने कहा था किसी की लुटिया डूब जाती है, किसी की लाटरी फंस जाती है। बुरा वक्त सब पर आता है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है, कोई बिखर जाता है, निखर जाता है। बिखरने और निखरने का फैक्टर कैसा क्या होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि इंसान इतना बुरा नहीं होता है जितना कि आधार कार्ड में दिखता है। इंसान इतना बुरा नहीं होता है जितना कि आधार कार्ड में दिखता है, और इंसान इतना अच्छा भी नहीं होता है जितना कि व्हाट्सएप और फेसबुक में दिखता है। तो बिखरने और संवरने का फैक्टर का मापदंड कैसे निर्धारित करें? बहुत अच्छा सवाल किया है महाराज जी ने, एक बार जोरदार करतल ध्वनि। इंसान उतना बुरा नहीं जितना कि आधार कार्ड में दिखता है, और इतना अच्छा भी नहीं जितना कि फेसबुक और व्हाट्सएप में दिखता है। आपने जो सवाल किया है, मैं समझता हूँ ये सवाल महाराज जी ने अपने लिए नहीं किया है, ये सवाल आप लोगों के लिए किया है, मेरे माध्यम से आप लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए। बिखरने और संवरने का मापदंड क्या है, कौन सा फैक्टर काम करता है? देखिए, जब हम दूसरों को सामने रखते हैं तो हमेशा दोयम रहता है, और जब हम खुद को केंद्र बनाकर करते हैं तो वो असली होता है। मैं इसके संदर्भ में एक ही बात कहूंगा, कांच और सोना दोनों हमारे सामने हो, दोनों पर हथौड़ी का प्रहार हो, कांच बिखर जाता है, सोना निखर जाता है। कांच और सोना दोनों पर हथौड़ी का प्रहार हो, कांच बिखर जाता है, सोना निखर जाता है। जो भीतर से कमजोर है वो बिखरता है, और जो भीतर से मजबूत है वो निखरता है। असली फैक्टर ये है। अपने आप को कांच मत बनाओ, सोना बनने की कोशिश करो। ये बात मानकर चलना, जिस संसार में तुम रह रहे हो इसमें हथौड़ियों के प्रहार तो हर पल होना है। पल पल हथौड़ी का प्रहार तुम पर पड़ेगा, पर यदि तुम सोना होगे तो दमकोगे, और कांच होगे, कांच बनोगे, टूटोगे। और ये बात ध्यान रखना, कोई दूसरा तुम्हें सोना नहीं बना सकता। तुम्हें खुद ये तय करना है कि मुझे क्या बनना है, कांच या सोना। यदि सोच सकारात्मक होगी सोना बनकर निखर जाओगे, और सोच नकारात्मक होगी कांच की भांति बिखर जाओगे। सोच को सही बनाए, रास्ता प्रशस्त होगा। नमस्ते, बहुत अच्छा। और आज बुढ़ार की धरा पर भावना योग का वह बहुत ही एक विशाल जो है गुरुवर के आशीर्वाद से आज यहाँ पर इतिहास की रचना हुई है। भावना योग के माध्यम से जन जन के लाभान्वित हुआ है। उसी में वीरेंद्र पाई जी और उनकी पूरी टीम का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। आ जाएं सभी लोग, एक साथ हो जाएं। वीरेंद्र जी पाइया अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं।
और उनके उन्हीं के साथ में, क्योंकि इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा, हमने देखा पूरे गांव में होर्डिंग्स, पूरे नगर में होर्डिंग्स लगे हुए हैं। अपने बीच में प्रथम नागरिक बुढ़ार की शालिनी जी सराव जी, वे भी यहाँ पर उपस्थित है। जोरदार तालियों से इन सबका स्वागत कर दीजिए। और वे प्रश्न अपना गुरु चरणों में कर रहे हैं। उसके बाद में आज चिरमिरी से सन्मति महिला मंडल यहाँ पर उपस्थित है, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। सर्व समाज के हित के लिए और सभी में सकारात्मकता और ऊर्जा के प्रसार के लिए आज भावना योग शिविर सर्व समाज के लिए और सर्व समाज की ओर से था। गुरुदेव 32 लोगों की टीम थी शालिनी दीदी के नेतृत्व में। उसमें हमारे सर्व समाज से 8-9 लोग अभी सब उपस्थित है। संजय भैया, सोनी जी, दिनेश भैया गुप्ता जी, उमेश नामदेव जी, शरद भैया जी, संजय भैया जी, इस तरह सभी ने मिल करके, महाराज जी मुझे पता नहीं चला, मैं सिर्फ कोऑर्डिनेटर बनकर रह गया और सबने कैसे काम कर दिया मैं चिंता करता था। तो कहते थे सब हो जाएगा, कल देख लेना। तो इन्होंने सब दिखा दिया, मैं सिर्फ कोऑर्डिनेटर था और ये सब काम हो पाया। महाराज श्री आज जो बीजारोपण हुआ है वह इस पूरे नगर को कैसे लगातार नियमित मिलता रहे, मार्गदर्शन ने एक सेंटर नियमित प्रारंभ हो और किस तरह उसे संचालित किया जाए, हम सबको आशीर्वचन मार्गदर्शन प्रदान करने की अनुकंपा करें। नमस्ते ये गुरु, बहुत ही नमस्ते प्रसन्नता का विषय है कि आप लोग भावना योग के लिए उत्साहित होकर एकत्रित हुए। आज सर्व समाज भावना योग से लाभान्वित हुई। लेकिन ये बात सच है कि एक दिन के कार्यक्रम से भावना योग का ध्येय पूरा नहीं होगा। आप लोगों को चाहिए कि भावना योग का प्रसार करें जन जन तक, ताकि सभी लोग उससे लाभान्वित हो। आप एक पूरा समूह बनाएं और वे सब लोग नियमित भावना योग का अभ्यास करें, ताकि खुद के अनुभवों को लोगों तक पहुंचा सके। और जो भी लोग इस भावना योग को आगे बढ़ाना चाहते हैं, महाराज श्री के पास अपने नाम दे दें। बहुत जल्दी उनका एक कैंप भी होगा और उनको प्रशिक्षण विशेष दे करके उन्हें तैयार किया जाएगा, ताकि भावना योग को फैलाया जा सके। आप लोग भावना योग के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए लगे। पूरे बुढ़ार नहीं, मैं तो चाहूँगा पूरे शहडोल जिले को आप इसको विंध्य अंचल में फैलाइए। और इसके लिए विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, अन्य संस्थानों में जाकर उन्हें बताएं, भावना योग का साहित्य दें, उन्हें प्रचार प्रसार के लिए प्रोत्साहित करें। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा जन कल्याणकारी कार्य होगा, क्योंकि भावना योग का किसी धर्म, किसी परंपरा, किसी संप्रदाय से संबंध नहीं है, भावना से है और सबकी भावना है। ओंकार से शुरुआत होनी है, सोहम से अंत होना है, कुछ नहीं करना है। तो आप लोग इसके लिए कीजिए। और एक सेंटर खोलने की बात आपने की है, बिल्कुल खोलना चाहिए। अभी दिंडोरी में हम एक सेंटर की शुरुआत करा के आए। आपके यहाँ भी अगर इस तरह का कोई सेंटर खुलता है तो बहुत प्रशंसनीय होगा। सेंटर अगर आप खोलना चाहे, जगह आप बता दीजिए। अगर कौन दे रहे जगह? कौन से जिनालय के पीछे? अच्छा, मनीष भाई बोल रहे हैं। आ जाओ, आगे आ जाओ, आप भी सामने आ जाओ। मनीष भाई बोल रहे हैं बासुपुर जिनालय के बाजू में एक हॉल है, पीछे हॉल है, उसको भावना आगे सामने तो आ जाओ, ऑन कैमरा आ जाओ सामने। एक बार मनीष भाई का भी आप लोग जोरदार अभिनंदन कर दे। ये वर्षों से जुड़े डॉक्टर SK जैन के सुपुत्र है मनीष, गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं और अमरकंटक के कर्ता धर्ताओं में एक है। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपने जो भाव व्यक्त किया बिल्कुल एक धनपुरी में है, और भी जहाँ करना चाहे उसका बहुत सुंदर एक डिजाइन भी तैयार है, आपको सब दे दिया जाएगा। और इसकी शुरुआत आप लोग करें, बहुत सार्थक पहल होगी। सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। सन्मति महिला मंडल चिरमिरी गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे। आशीष जी जैन पुणे, या नगर गौरव निर्जन सागर जी महाराष्ट्र परिवार। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सकल दिगंबर जैन समाज चिरमिरी एवं सन्मति महिला मंडल आपके आगमन की प्रतीक्षा में आतुर है महाराज जी। हम चाहते हैं आपका चिरमिरी में आगमन हो। सवाल है? नमोस्तु महाराज, बोलो। थोड़ा जल्दी कर ले महाराज जी। हमारा शंका ये है कि कर्म और पुरुषार्थ में क्या अंतर है, और विकल्प करने से पाप का बंध होता है या नहीं होता है,
और बीमारी जो होती है वो किस कर्म या पाप कर्म की उदय से आती है? आपको तो प्रश्न करने के लिए खड़ा किया, आपने तो झड़ी लगा दी। देखिए, आपने पूछा कर्म और पुरुषार्थ में क्या अंतर है। देखिए, दोनों एक दूसरे के पूरक है। कर्म जिसको आप भाग्य कह रहे हैं, कर्म के कई अर्थ है। कर्म हमारे जैन धर्म के अनुसार भाग्य भी है, जिसके कर्म का उदय होता है, और कर्म को लोक में एक प्रकार के प्रयत्न पुरुषार्थ के रूप में लेते। तो भाग्य और पुरुषार्थ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है। आज आप लोग यहाँ आई और प्रश्न के लिए आपने नाम दिया, ये आपका पुरुषार्थ था। लिस्ट में आपका नाम लिख गया, ये भी आपका पुरुषार्थ था। लेकिन नंबर आ गया, ये आपका भाग्य था। अगर 2-3 ऊपर वाले सवाल लंबे हो जाते तो जैसे कल महाराज का ही नंबर कट गया था। नंबर कटते दे नहीं है, तो आपने नाम दिया तो नंबर आया, लेकिन नाम देने वाले का नंबर आ ही जाए। मैं देख रहा हूं बहुत सारे अभी वेटिंग में है। जो लाभान्वित होंगे सो हो जाएंगे, बाकी वंचित रह जाएंगे। इसलिए दोनों को एक दूसरे का पूरक मानना चाहिए। हम अपने जीवन व्यवहार में क्या करें? मेरे भाग्य में क्या है मुझे पता नहीं, पर मुझे करना क्या है इसका मुझे हर पल पता रहना चाहिए। कोई काम करने के लिए उद्यत हो तो ये मत सोचो कि मेरे भाग्य में है कि नहीं, ये सोचो कि इस काम को मैं कैसे पूरा करूं, मुझे पूरा करना है। लेकिन कभी यदि पर्याप्त प्रयत्न करने के बाद भी सफलता न मिले तो सोचो शायद मेरे भाग्य में यही होगा, उसे स्वीकार लो। चित्त को समाधान देने का एक सबल रास्ता है। तो ऐसे अनेकांतात्मक दृष्टि को अपना करके करोगे तो ठीक रहेगा। बाकी 2 प्रश्नों को भी भाग्य भरोसे छोड़ो। आशीष जैन पुणे शीघ्रता से अपना प्रश्न करें। नमोस्तु न बोले, अब सीधी करें। डॉक्टर शालिनी जैन स्वास्थ्य हेल्थ केयर तैयार रहे। महाराज श्री पंच कल्याणक में मूल नायक जैसे यहाँ पे शांतिनाथ भगवान है, और बाकी पंच कल्याणक मैंने देखे मूल नायक भगवान कोई भी ऊपर माता पिता हमेशा मरुदेवी और नाभिराही ही क्यों होते हैं? मंदिर के मूल नायक शांतिनाथ है जी, पर पंच कल्याणक के विधि नायक आदिनाथ। तो जब प्राय आदिनाथ का रखते हैं, ऐसे शांतिनाथ का भी कर सकते थे। अगर मुझसे पहले बोलते तो हम शांतिनाथ भगवान का पंच कल्याणक करा देते। किया भी हमने, शांतिनाथ का भी किया, चंद्र प्रभु का भी किया, बासुपूज्य का भी किया, नेमीनाथ का भी किया, पारसनाथ का भी किया। जिसको चाहे उनको कर सकते हैं। लेकिन आदिनाथ भगवान का चरित्र सांगोपांग मिलता है और सबके अभ्यास में है, तो पंच कल्याणक में कुछ अतिरिक्त नहीं करना पड़ता है, और उससे भगवान ऋषभदेव के जैन धर्म के प्रवर्तक होने का प्रमाण भी मिल जाता है। इसलिए बहुलता आदिनाथ भगवान की है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कोई भी भगवान को हम विधि नायक के रूप में स्थापित कर सकते। डॉक्टर शालिनी जी जैन गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रही हैं, और स्वाति जैन ओरिएंट पेपर मिल तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि मैं वीतराग प्रभु को ही मानती हूँ, लेकिन कई बार सामाजिक कारणों से हमें अन्य समाज के कार्यक्रम में भी जाना पड़ता है। उनकी प्रतिमा में भी मुझे अपने ही तीर्थंकर दिखते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मेरे तीर्थंकर ही हैं वहाँ पर, और मेरा सिर अपने आप ही झुक जाता है। तो क्या ऐसा करना उचित है? तीर्थंकर के चरणों में सिर झुकाना उचित है कि नहीं? उचित है सर। मैं पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ उचित है। फिर सवाल क्यों कर रही है? आगे तो ओम चलो। श्रीमती स्वाति जैन ओरिएंट पेपर मिल गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें, सीधे और तैयार रहेंगे दिनेश कुमार जी गुप्ता। मुनिश्री बोलिए, आप बोलिए। मुनिश्री, जैसे कि अपने जीवन में कोई घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जिनसे हम लाख कोशिश करें उनसे आगे उबर नहीं पाते हैं, और उसके लिए मतलब मेरे साथ भी ऐसी घटी कि मैंने भावना योग भी किया और भी योग करती हूँ, लेकिन उसके बाद भी कुछ दिन टाइम के लिए तो मन शांत रहता है, लेकिन उसके बाद फिर वही
निगेटिविटी आ जाती है, तो उसके लिए क्या किया? इसका एक ही उपाय है, आप अपने मोबाइल से किसी को डिलीट कर देती हो, लेकिन रिसाइकिल बिन से नहीं हटाती। उसको रिसाइकिल बिन से भी हटा के फॉर्मेट कर दो पूरी तरह, तो चैप्टर क्लोज हो जाएगा। उथले मन से भूलोगे तो चीजें हावी रहेगी, अंतर मन से भूलोगे तो सब चीजें ठीक हो जाएगी। तो केवल डिलीट ना करे, रिसाइकिल बिन से भी हटा दे, उसको पूरी तरह फॉर्मेट कर दे, समझ गए? तो ये जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होगी। उसी के माध्यम से हम लोगों का पथ प्रशस्त होगा। पंच कल्याणक का कल जन्म कल्याणक का अवसर है। हम सब भगवान के जन्म कल्याणक को भी उसी उत्साह से मनाएंगे। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पाटोदी, आर्या, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। श्री अनिल जैन, श्रीमती अमिता जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री शशांक जैन, श्रीमती प्री जैन, श्री तरुण जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, पुत्री एवं दामाद श्री आलोक अग्रवाल, श्रीमती श्वेता अग्रवाल, दोहित्र एवं दोहित्री मितुल अग्रवाल, मानवी अग्रवाल, पौत्री सिमरन जैन, ईशानवी जैन, अहेली जैन, पौत्र संभव जैन, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, श्रीमती मेहुल सरावगी, श्री शुभम सरावगी, श्रीमती अवंतिका सरावगी, कुमारी सात्विकी, चिरंजीव एकांश, चिरंजीव यथार्थ सरावगी। फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। तीर्थ की ओर, जहां 1630 वर्षों से अधिक अति प्राचीन श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र है मौजूद। ऐसी कारी टोरन की पुण्य धरा पर होगा अद्वितीय, अविस्मरणीय, अकल्पनीय 11 फुट उत्तुंग खड़गासन 24 रत्नमयी